नमस्कार, मैं इस्तेमाल और आप देख रहे हैं 24/24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। राजधानी भोपाल के दुष्यंत संग्रहालय में कल एक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम है वेदों से वेदांत तक। इस पुस्तक पर चर्चा भी की गई और कई वरिष्ठ लोगों ने इस पर खास करके चर्चा की और इसको बहुत ही अच्छी कृति बताया। आइए हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ खास है सुरेश पटवा जी से और सोनी जी से, पांडे साहब से, और इसके कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे एक सरस्वती वंदना के बाद। कि जब हम वेदों की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, तो कोई भी अनुष्ठान पूजा बन जाता है। ये पूजा की तरह एक पवित्र कार्यक्रम है। श्री सुरेश पटवा जितना जो कुछ अध्ययन, चिंतन, मनन के बाद जो लिख रहे हैं, वो निश्चित समाज में बहुत उपयोगी है। और आज के कार्यक्रम में ये बड़ी बात थी कि पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। सभी संस्थाओं के प्रमुख थे। माननीय सांसद महोदय ने, पूर्व सांसद रघुनाथ शर्मा जी ने अध्यक्षता की थी। सभी लोग जो बोले वो अद्भुत ज्ञान की बातें थी। लोगों ने बड़े उसको आनंद के साथ सुना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज के लिए ऐसे सार्थक कार्यक्रम बहुत उपयोगी होते हैं। ज्ञान यज्ञ में आना उनके समय को सार्थक कर देता है। बहुत बहुत बधाई श्री पटवा जी के लिए इस पुस्तक के लिए। ये मेरी एक आध्यात्मिक कृति है। वेदों से वेदांत तक 23वीं कृति है ये। असल में ये है कि हमारा जो जीवन जीने का तरीका, हमारी संस्कृति है, जिसको हम हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति कहते हैं, इसका आधार दर्शन है जो वेदों से आरंभ होता है और वेदांत तक पहुंचता है। तो उसकी सिलसिलेवार व्याख्या की है, ऐतिहासिक व्याख्या की है। इसमें पुराण और महाकाव्य शामिल नहीं है। ये शुद्ध दार्शनिक किताब है। यदि आप पुराण और महाकाव्य की इसमें शामिल कर लेंगे तो ये विषय भटक जाता है। दर्शन सिर्फ वही है जो कि ऋषि मुनियों ने वेदांत होने तक सोचा था, उसके बारे में ये सिलसिलेवार प्रकाशित हुआ है। और ये आगामी कृति मेरी इसके कंटिन्यूएशन में जो आएगी वो है वेदांत से वैराग्य। यानी इसके आगे कहानी है जिसमें पुराण क्या कहते हैं, महाकाव्य क्या कहते हैं, और आगे कहानी। मतलब यदि हम आज वैराग का जीवन जीते हैं दुनिया में रहते हुए, जंगल में जाके नहीं, इसी घर में रहते हुए, और अपन वैराग्य तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हम अपना जीवन सुख शांति पूर्वक आदि दैविक आदि भौतिक और सब तापों से, दुख से मुक्त होकर अपना जीवन जिए मृत्यु पर्यंत, वही वैराग्य है। उस पर मेरी अगली किताब आई। मैं 40 साल से इस विषय को पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने 2 भाग में इंडियन फिलॉसफी लिखी है, और डॉक्टर प्रेम सक्सेना ने लिखी है, और भी लोगों ने लिखी है। और कुछ जैसे 11 उपनिषद का अध्ययन किया, वेदों में ऋग्वेद का अध्ययन किया, बाकी तो उसके पीछे आते हैं, लेकिन ऋग्वेद की मुख्य ऋचाओं का अध्ययन किया। और वेदों में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, ऐसी कई किताबें हैं विद्वानों की, दार्शनिक विद्वानों की, उनका अध्ययन किया। और 40 साल से कर रहा हूँ। फिर अचानक ये मन में आया, जो अपन पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं उसको लिखें, ताकि उसकी परीक्षा हो कि हम सही लिख रहे हैं, सही समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जब वो दुनिया में जाएगी तो समझ आएगा, भाई तुमने क्या लिखा, लोग बताएं तुमने ये गलती की। जैसे आज एक बात निकली, पौरुष है अपौरुष है की। भाई जो वेद हैं वो छंदबद्ध लिखे गए हैं, और छंदबद्धता कब आएगी, जब भाषा का आविष्कार होगा। और भाषा का आविष्कार कौन करेगा? ईश्वर ने शब्द दे दिया है, ओंकार दे दिया है, लेकिन भाषा का आविष्कार और छंदबद्धता ये तो पौरुष ने किया है, मनुष्य ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है, संस्कृत के विद्वानों ने किया है। इसलिए हम उसको पौरुष है मानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अपौरुष है, उनकी बात उनकी जगह सही है, अपनी बात अपनी जगह सही है। सबके अपने अपने विचार है। यही हमको सनातन दर्शन सिखाता है कि कोई विचार गलत नहीं है, घुमा फिरा के वहीं पहुंचते हैं। आप अपने विचार को दूसरे पर थोपो मत, और दूसरे को विचार को भी स्वीकार करो जो आपसे अलग है। ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। और यही भारतीय दर्शन का सार है कि हम सबके विचार का सम्मान करें, अपने विचार को। सुरेश पटवा जी मेरे वरिष्ठ साथी हैं, बैंक से रिटायर हुए हैं। मैं भी स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। उनके व्यक्तित्व को मैं भी 3-4 साल पहले ही उनके संपर्क में आया हूँ। लेकिन जो उन्होंने रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी जो दिशा जो बदली है, और उस दिशा में हम तो श्रोता के रूप में ही रह गए। वो जिस तरह से तेजी से आगे बढ़े हैं,
मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज हमारे लिए उन्होंने एक स्तंभ बनाया है, हम लोगों को एक दिशा निर्देश दिए हैं और एक दिशा दी है कि हम उनको सुन सकें, समझ सकें। आज मैं इसी भावना से बैठा था कि पहले से लेकर आखिरी तक एक एक शब्द उनका सुनना है और इस सभा में जो विचार व्यक्त किए गए वो निश्चित है कि यदि व्यक्ति उन चीज़ों को समझे और उनका अनुसरण पालन करे तो अपने जीवन में वो सफल हो सकता है। बिल्कुल, ये तो आनंद की अनुभूति है, आध्यात्म की एक यात्रा है। सम्मानीय सुरेश पटवा जी की पुस्तक वेदों से वेदांत तक का विमोचन समारोह था, जिसमें मंच आसीन सभी वेद के विद्वान थे और ये वेद की अंतर यात्रा, अपने को जानने की यात्रा है। इस किताब में भारतीय दर्शन और सनातन दर्शन का सार प्रस्तुत किया गया है। मैं सुरेश पटवा जी को इसके लिए बधाई देता हूँ और आगे के सृजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उद्धार कर अज्ञान भव से पार कर, हे शारदे उद्धार कर अज्ञान भव से पार कर, मन वचन कर्म विशुद्ध हो, सद्भावना प्रबुद्ध हो, प्रज्वलित काव्य दीपिका लेखनी समृद्ध हो, सद्कर्म सतपथ मन रमे, अब द्वेष भ्रम संहार कर, हे शारदे उद्धार कर अज्ञान भव से पार कर। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पिताजी श्री सुरेश पटवा जी अपने दैनिक जीवन के आध्यात्मिक विषय वस्तु के साथ बौद्धिक जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीजों को आध्यात्मिक रूप से देखने के साथ साथ वैसे सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने का उनका तरीका मुझे बहुत प्रेरित करता है। वे प्रतिदिन लगभग 4 घंटे अध्ययन करते हैं एवं 2 घंटे लेखन करते हैं। वे अपनी पढ़ाई की योजना बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही बना लेते हैं और मुझे वो चीज़ भी उनकी बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह वो अपने किताबों के रिसर्च करने में डूबे रहते हैं पूरे टाइम, रात को अगर नींद खुलेगी उनकी तो वो उसको टाइप करने लग जाएंगे। और उसके अलावा मैं उनकी बेटी होने पर बहुत गर्व करती हूँ। इस उल्लेखनीय अवसर पर आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। सौम्या बटवा। आपकी कुल 23 कृतियाँ प्रकाशित हैं, जिनका विवरण है गुलामी की कहानी, पलक गाथा, तलवार की धार, जंगल की सैर, दास्तानी मिर्जा काले, किताब घर, उपन्यास है आपका प्रेमार्थ, कहानी संग्रह, मेरी लघु बहन लघुकथा संग्रह, वेदों से वेदांत, वाङ्मय साहित्य, पचमढ़ी की खोज, नर्मदा, सुरम्य सतपुड़ा, समर गाथा से समंदर तक यात्रा वृत्तांत है। ये व्यंग्य संग्रह सुरमई लता, जीवनी है। ये हिंदू प्रतिरोध गाथा, हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, स्त्री पुरुष, महाकौशल गौरवाना का भूला नस्ल इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास, मैं पूजा में पाइयाँ, निबंध संग्रह और संवेदना, कविता संग्रह है। पुस्तक हम्पी, किष्किंधा और गंगा सागर जी के प्रकाशित होने वाली है और वे सम्राट प्रेमचंद पर भी एक उपन्यास लिख रहे हैं। आपको अनेकों सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें प्रमुख है तुलसी साहित्य सम्मान 2020, अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन द्वारा पोर्थुची सांबा शिवराम मेमोरियल एक्सीलेंसी अवार्ड, सोहागपुर साहित्य समिति द्वारा साहित्य सृजन सम्मान। ऐसे बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली बार फिर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।